वर्ड प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड है सॉल्विंग बाय यूजिंग कंटिन्यूड रेशियो, यानी इस प्रॉब्लम को हमने कंटिन्यूड रेशियो के तरीके से सॉल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट ये है, डिवाइड ₹930 अमंग सईद, बिलाल एंड उमैर in such a way that if Saeed gets 3 times, then Bilal gets 2 times, and if Bilal gets 5 times, then Umair gets 3 times of the amount. अब मसला यहाँ पर जो है वो ये है कि जो अमाउंट हमारे पास है 930, ठीक है, इसको इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है कि अगर दो बंदों का कंपैरिजन किया जाए, सईद और बिलाल का, तो सईद अगर इस अमाउंट का 3 पार्ट्स लेगा, मतलब इसके अगर हम इस तरह से पीसेस करेंगे, बिलाल और सईद में कितने इसके पार्ट्स होने हैं, ठीक है, 3 इसको मिल रहे, 2 इसको, 5 पे अगर हम 930 को डिवाइड कर दे तो उसमें जो 3 पार्ट्स होंगे वो सईद को मिल जाएंगे और 2 जो हैं वो बिलाल को मिल जाएंगे। लेकिन जब हम बिलाल और उमैर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट को, तो इस तरह से है कि अगर फर्ज करें, देखें, हम बिलाल को 5 टाइम्स और उमैर को 3 टाइम्स मिल रहा है, मतलब 8 बन गए टोटल। यानी इस अमाउंट के अगर 8 टुकड़े किए जाएं, 8 पार्ट्स किए जाएं, 8 पे डिवाइड किया जाए, तो वो जो हमारे पास 5 पार्ट्स होंगे वो मिलेंगे बिलाल को और जो 3 रह जाएंगे वो मिलेंगे उमैर को। मतलब हमें कुछ यहाँ पर इस अमाउंट को डिवाइड करते वक्त प्रॉब्लम आ रही, तो हम एक कंटिन्यूड रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो सईद और बिलाल की रेशियो है उसको लिख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है, वो है जी 3:2 की रेशियो। और जो बिलाल और हम कह सकते हैं उमैर की रेशियो है, वो कितनी है, वो है 5 और 3 की रेशियो, ठीक है। तो अब अगर हम 5 से इन दोनों रेशियो के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, जो कि यहाँ पे बिलाल की वैल्यू, और यहाँ पे जो 2 है इसको इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इन दोनों रेशियो में बिलाल की जो अमाउंट है या जो उसको शेयर के पार्ट्स मिल रहे हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। तो फिर हम तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सईद, कंटिन्यूड रेशियो ले रहे हैं, यहाँ पे बिलाल और यहाँ पे उमैर, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इसी तरह अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो इसका जो साइकिल है वो ऑलरेडी मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ कि 3 5 से मल्टीप्लाई होता है, 5 2 से होगा और 2 3 से। तो इनका जो आंसर है वो यूं आएगा कि 3 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 15 यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। इसी तरह 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 आ जाएगा, इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे। और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे जो कि 6 आ गया। तो अब देखें इन तीनों की रेशियो अब ली जा सक रही है और हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब असल में 930 के असल कितने पार्ट्स होने थे वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि 15 इसको मिल रहे हैं सईद को, 10 बिलाल को और 6 उमैर को, तो टोटल कितने पार्ट्स बन गए 31। जैसे 15 और 10 25 और 6 31। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो वो कितना बना, वो भी हमने देखा था 31 बना। अब हम जो सईद शेयर है अगर हम वो निकालना चाहते हैं, फर्ज करें, तो वो कैसे आ जाएगा कि हम टोटल अमाउंट जो है हमारे पास, ये इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, टोटल अमाउंट के कितने पार्ट्स करने हैं, जितनी के सम ऑफ रेशियो बन रही है, सम ऑफ रेशियो बन रही है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जो इसका शेयर बन रहा है 15 पार्ट्स मिल रहे हैं इसको। तो देखें 930 था टोटल अमाउंट, रुपीज में 31 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें, तो इस देख लेते हैं जी क्विकली कि 930 डिवाइडेड बाय 31 ये अमाउंट आती है 30। इसका मतलब 30 जो है वो एक पार्ट बना है, 31th पार्ट जो 930 का बना है वो 30 बना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये बना 450। तो ये 450 रुपीज जो है वो मिल जाएंगे किसको जी, सईद को। इसी तरह जो बिलाल है इसको रफली हम देख सकते हैं, ये 10 से मल्टीप्लाई तो 300 बिलाल को मिल जाएंगे, और ये 6 मल्टीप्लाई 30 180 जो है वो उमैर को मिल जाएंगे, जो कि आपका एक होमवर्क है, आपने इसे खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको हमने किस तरह से कंटिन्यूड रेशो के तरीके से सॉल्व किया।